9 जून के शाम को 6 बजे हमें एक ब्रांड की तरफ से ईमेल आया और उस ईमेल में उन्होंने हमें कोलैबोरेशन की बातें करी कि हमारा एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, तो इससे रिलेटेड हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। और इसी तरीके से मुझे जितने भी वीडियो जो स्पॉन्सरशिप होते हैं, मैं एकदम ओपन बता रहा हूँ आपको, वैसे ईमेल आते हैं और हम उनसे बात करते हैं, ठीक है। लेकिन हम अपनी मर्जी से चूज़ करते हैं कि हमें किसके साथ काम करना है और किसके साथ नहीं करना है। आज मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा। फ़ोन की क्वालिटी देखते हैं कि इसको जस्टिफाई हम कर सकते हैं या नहीं करते हैं, उसके हिसाब से हम उसमें भी स्पॉन्सरशिप लेते हैं। हमें ऐसा नहीं कि ब्रांड ने पैसे दिए तो हम कुछ भी बोलेंगे। इसी तरीके से मैंने 2 दिन पहले ही 2 ब्रांड्स को रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि मुझे उनके फ़ोन्स अच्छे नहीं लगे, उनकी चिपसेट अच्छी नहीं लगी, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था मैं। इसीलिए मैंने उनको बोला कि नहीं सॉरी, मैं ये वाले फ़ोन का वीडियो नहीं बना सकता हूँ। अगर नेक्स्ट फ़ोन आप लॉन्च करेंगे तो हम आपके साथ काम करेंगे, कुछ अच्छा करो, फीडबैक देते हैं हम उनको। इसी तरीके से मुझे आया अल्काटेल की तरफ से ईमेल, और मैं आपको ये ईमेल दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। शाम के 6 बजे 9 जून को उन्होंने हमें ये ईमेल भेजा और उन्होंने कोलैबोरेशन की बातें करी है। बाकी हमने उनको मना कर दिया, बड़े पोलाइटली उनसे बात किया, क्योंकि हम प्रोफेशनल लेवल पे बैठे, हम फालतू की बातें, बदतमीजी नहीं करते, सब चीज़ नहीं करते, और हमको फीडबैक दिया, ठीक है। अभी देखिए, ये जो स्मार्टफोन है इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, इसी वजह से मैंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और आज मैं आपको बता दूं, हमने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दिया था। मैं फ्लिपकार्ट का आपको पेज भी दिखा रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है जेन्युइनली आपको बताने के लिए कि ये हमने ऑर्डर खुद से दिया है, ताकि हमने ब्रांड को मना कर दिया कि आपके पैसे हमको नहीं चाहिए, आपका फ़ोन नहीं चाहिए, हम खुद करके हमारे ऑडियंस को जो हमें ठीक लगता है उसके बारे में बताएंगे। और आज की वीडियो में ब्रांड को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देंगे, ठीक है। अब बॉक्स तो दोस्तों इस तरीके का आपको मिलता है। अल्काटेल का V3 हमने हायर वेरिएंट मंगाया। इन्होंने 3 फ़ोन्स लॉन्च किए हैं। अल्काटेल V3 है, क्लासिक, प्रो, और अभी ये वाला जो मेरे पास है अल्ट्रा, ये सबसे महंगा वाला फ़ोन है इनका। और एक चीज़ मैं एकदम से क्लियर कर दूँ, ये जो फ़ोन है ये TCL जो है उसका एक फ़ोन आया था TCL 50 Pro, उसी का रीब्रांड है जो पिछले साल लॉन्च हुआ था। यानी कि हमें पता है कि अल्काटेल TCL के अंडर ही आता है, तो TCL वालों ने क्या किया, इस फ़ोन को रीब्रांड करके वापस से इंडिया के अंदर नाम चेंज करके लॉन्च कर दिया। अब रीब्रांड से हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम लोग कोसेंगे कि भाई तू रीब्रांड क्यों किया, तो फिर वीवो आईक्यू को भी बोलना पड़ेगा, है ना, रियलमी को भी बोलना पड़ेगा, शाओमी को भी बोलना पड़ेगा, फिर हम हिपोक्रेसी वाली बात हो जाएगी। ऐसा नहीं है, रीब्रांड से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रीब्रांड करके मॉडिफिकेशन करना चाहिए था, और इंडियन मार्केट जो कॉम्पिटिटिव है उसके हिसाब से फ़ोन लॉन्च करते तो बेटर रहता। एनीवेज फ़ोन इस तरीके का है, और अच्छी बात यह है कि आपको इसमें स्टाइलस भी बॉक्स के अंदर ही मिलता है। तो ये सेगमेंट का पहला फ़ोन बनता है जिसमें आपको स्टाइलस मिलता है, और स्टाइलस के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है। फ़ोन के डिस्प्ले में अगर आप राइट साइड से स्वाइप करते, मतलब थोड़ा होल्ड करते, तो वहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स है जिसमें आप स्टाइलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइंग करना हो, स्केच करना, मतलब वो साइन वगैरह करना हो, स्क्रीनशॉट पे कुछ लिखना हो वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक स्टाइलस के फीचर्स होते हैं वो यहाँ पर है। तो अगर जो स्टाइलस इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको इस प्राइस रेंज पर एक स्टाइलस मिल जाता है। बाकी बॉक्स में आपको TPU केस दिया गया है, फ़ोन मिलता है, और साथ में एक ब्लू कलर का केबल है। ये Type-C to Type-C वाला है, तो ये अच्छा लगा मुझे। और चार्जर सिर्फ 33 वॉट का है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब फ़ोन की बात करते हैं, पहले डिज़ाइन और बिल्ड की बात करेंगे। तो ये फ़ोन बड़ा है, छोटा फ़ोन नहीं है, और डुअल टोन आपको डिज़ाइन मिलती है। मुझे इसकी डिज़ाइन अच्छी लगी है। एक तरफ मैट है लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी ग्लॉसी है, और उंगलियों के निशान बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, तो बैक केस लगा के ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी गोल्ड कलर हमारे पास ये है, आपको एक ब्लू कलर भी मिलेगा और ग्रे कलर भी मिलेगा। वैसे ये 198 ग्राम्स का है और 8.1 mm की थिकनेस है, तो वेट थिकनेस इतना बुरा नहीं है, इसका मैनेजेबल है। पॉलीकार्बोनेट बैक है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स है, और आपको साइड में एक NXT नेक्स्ट पेपर की मिलती है। ये एक फिजिकल स्विच दिया है जो डिस्प्ले के लिए काम करता है, और डिस्प्ले में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बतानी है जो आगे बात करेंगे। डुअल स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, और स्पीकर की क्वालिटी आपको अगर सुना दूं तो मुझे ठीक लगी, मतलब बेस इतना खास नहीं। और आप देखेंगे मैंने वीडियो प्ले करके रखा था, अब वो पूरा उड़ गया, यूट्यूब वापस से रिस्टार्ट कर रहा है। One eternity later. मतलब रैम मैनेजमेंट भी इतना अच्छा नहीं है इसका। एनीवेज ये देखेंगे ठीक ठाक से, तो एवरेज लगे मुझे, इतने खास स्पीकर्स नहीं है। डुअल माइक आपको यहाँ पर मिलता है, और इसमें हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, मतलब एक सिम कार्ड, एक माइक्रो SD कार्ड, या एक टाइम पे 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं, और इसमें eSIM का भी सपोर्ट है, तो ये चीज़ आपको अच्छी मिलती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये अच्छा है, फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है। 3.5 mm जैक भी आपको दे दिया है IP54 की रेटिंग से, जो कि काफ़ी कम लग रही है मुझे। बट यहाँ पर आपको हैप्टिक्स जो है, वाइब्रेशन जो है वो बहुत एवरेज है, इतना खास नहीं लगा मुझे। 20,000 की रेंज के हिसाब से मुझे बिल्कुल भी उस हैप्टिक्स में मज़ा नहीं आया। और डिस्प्ले की बात
बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ इसके डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। अब यहाँ पर कमियां भी हैं जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। ये इंडिया का पहला पेटेंटेड डिस्प्ले वाला फ़ोन आपको मिल रहा है जिसमें NXT विजन है, या फिर NXT पेपर टेक्नोलॉजी डिस्प्ले में ऐसे बोल सकता हूँ। इसके ऊपर उन्होंने अलग से कोटिंग करी है। पहले जब ये फ़ोन हमारे पास आया तो मुझे ऐसा लगा था कि उन्होंने स्क्रीन गार्ड लगा कर दिया मैट वाली। हमने पूरी तरीके से कोशिश करके निकालने की ट्राई किया, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था, ये निकलता नहीं है। इसके ऊपर पूरी मैट एकदम कोटिंग करी है और हाथ लगाने से एकदम स्मूथ फील होता है, अलग ही फील आएगा आपको। और यहाँ पर जैसे ही आप इसको स्लीप में डालते हैं इस तरीके से, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं पड़ता है। हमने इसके साथ बहुत सारे इस प्राइस रेंज के फ़ोन्स को स्लीप में डाल के जब चेक किया, उन पर काफ़ी रिफ्लेक्शंस आती है, बहुत ग्लॉसी होता है। लेकिन ये ऑब्वियसली एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले है, मैट इफेक्ट है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शंस नहीं आते। तो मुझे इसकी एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी लगी कि सारी ब्रांड्स को फीडबैक लेना चाहिए, एटलीस्ट इस फ़ोन से डिस्प्ले के मामले में ये सीखना चाहिए कि आप मैट या ऐसे एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले दे सकते हैं। ये फुल HD+ की आपको डिस्प्ले मिलती है, लेकिन ये एक IPS डिस्प्ले है, तो ये मुझे कमी लगी क्योंकि हमें पता है इस प्राइस रेंज पर AMOLED डिस्प्ले आ जाते हैं। और 6.78 इंच की तो यूज है, और साथ में 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। और डिस्प्ले जनरली काफ़ी स्मूथ है। इसमें जितना भी हमने स्वाइप्स वगैरह करके देखा ना, मुझे बहुत स्मूथ लगा, मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे कस्टम स्किन्स वाले फ़ोन्स देखे जो लैग करते, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं था। और उसी के साथ दोस्तों, इसमें जो चिन है वो एवरेज साइज़ की, मतलब 20,000 की रेंज के फ़ोन के हिसाब से तो चिन नहीं है, इससे बेटर चिन वाले फ़ोन हमने देखे। तो मुझे चिन इसकी बेजल्स यहाँ पर इतने अच्छे नहीं लगे। अब बात करते हैं इसके न्यू डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की, जो कि ये पेटेंटेड डिस्प्ले सेगमेंट का पहला है जिसमें आपको 4-in-1 डिस्प्ले मिलता है। एक तो ऐसा, ये आप देखेंगे ये नॉर्मल जैसे कि हम फोन यूज करते हैं कुछ वैसा है, और इसमें भी जो डिस्प्ले है ये विविड है, मतलब IPS होने के बाद भी विविड है। AMOLED होता तो और ज्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी इसमें काम किया गया, अच्छा लगा मुझे डिस्प्ले। बट यहाँ पर जैसी साइड में आपको ये वाला जो बटन मिलता है, इसको आप स्विच को जैसे ही ऊपर करते हैं तो आपको एक अलग मोड मिल जाता है। इसमें आपको 3 और तरीके के ऑप्शंस दिए गए। पहला वाला है मैक्स इंक मोड। आप जैसे ही इसमें स्विच करते हैं तो ये क्या करता है, सारे टास्क पीछे के बंद कर देता है। दूसरा, नोटिफिकेशन पैनल भी बंद हो जाएगा, ऐप ड्रॉअर भी बंद हो जाएगा। इसमें आपको पूरा डेडिकेटेड इंक मोड दे दिया है। ये बैटरी लाइफ को सेव करता है, जैसे कि पावर सेविंग होता है कुछ वैसे ही काम करता है, बट इसमें आपको सर्टन ऐप्स ऐड करने का मौका देता है, तो आप अपने भी ऐप ऐड कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ लिमिटेड ऐप्स का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे जहां पर आपकी बैटरी बहुत कम है और आपको काफ़ी सारी बैटरी और भी बचानी है, तो ये वाला मोड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर देता है। फिर आपको इंक पेपर मोड मिलता है, इसमें सारे फंक्शंस फ़ोन के इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे कि एक नॉर्मल फ़ोन की तरह होता है, बट जो डिस्प्ले है वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, मोनोक्रोम हो जाता है, जैसे कि हमने नथिंग के फोन्स में थीम्स लगा कर देखा है ना, कुछ वैसे हो जाता है। और इसमें अगर आप जैसे कि किंडल वगैरह अगर हम बुक यूज़ करते हैं ना, आपको पता होगा उनमें ई-पेपर टेक्नोलॉजी, जैसे कि बुक्स वगैरह ऑनलाइन अगर आपको रीड करना है, तो ये वाला वो मोड है, उसमें आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको कलर पेपर मोड मिलता है, ये थोड़ा से कलर को डिफरेंट स्टाइल में प्रोड्यूस करता है, और ये बेसिकली क्या करता है कि अगर आपको कॉमिक बुक वगैरह अगर आप रीड करते हैं या कुछ ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से ये काम करता है। तो उन तरीके के कंटेंट के लिए ये वाला मोड आपके लिए बेटर सूट करेगा। तो ये कुछ 4-in-1 डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दिया है जो हमें इस प्राइस रेंज पर सिर्फ इसी फोन में मिल रही है और किसी भी फोन में देखने को नहीं मिली, और एक कूल टेक्नोलॉजी है जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बट अब जो डिस्प्ले है ना वो इतना खास नहीं है ब्राइटनेस के मामले में, आउटडोर में काफी डल हो जाता है क्योंकि आपको इसमें सिर्फ 650 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो यहाँ पर काफी कॉम्प्रोमाइज किया गया है, टेक्नोलॉजी अच्छी थी लेकिन ब्राइटनेस इतनी खास नहीं है, तो आउटडोर में तो काफी डल हो जाता है, ऊपर से मैट कोटिंग भी लगी हुई है, और इंडोर में विविंग एंगल्स तो अच्छे हैं, बट यहाँ पर कोई भी वीडियो अगर आप प्ले करते तो वो इतना खास नहीं लगता। हमने दूसरे फोन से जब कंपेयर किया तो वो बहुत ज्यादा विविड और पंची लगते हैं, बट ये इतना खास नहीं लग रहा था। तो अपार्ट फ्रॉम ये जो टेक्नोलॉजी है उसके छोड़ के जो डिस्प्ले है वो इतना खास नहीं, एवरेज लगा है, मैं ऐसे ही कहूंगा। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से इस फोन की सबसे बुरी चीज है और वो ये है कि इसमें डायमेंसिटी 6300, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। 20,000 में ये कमबैक कर रहे हैं आप ये compete करेंगे इंडिया के अंदर दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड से। 10,000 की नीचे चिपसेट मिलती है और इसके स्कोर्स डायमेंसिटी के एक्चुअली में जो 6300 के वो 4 लाख के आसपास है, हमारे वाले यूनिट पे तो 2,08,000 था। ये क्या मजाक हो रहा है सीरियसली। और उसके साथ अगर मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट डायमेंसिटी 7300 भी देता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता क्योंकि वो चिपसेट मैनेजेबल थी,
बट मुझे बहुत बुरा लगा ये चिपसेट का उन्होंने इस्तेमाल किया, कोई कमबैक नहीं बोलते इसको हम। और साथ में आपको इसके अंदर CPU थ्रॉटल जब हमने किया तो 52%, इतना थ्रॉटलिंग मैंने कभी नहीं देखा, बहुत कम फोन्स में देखा। पिक्सल डिवाइसेस को भी इसने पीछे छोड़ दिया है थ्रॉटलिंग के मामले में। बाकी LPDDR4X है, UFS 2.2, लेकिन इसमें मुझे डाउट है कि UFS इसमें वो होगा या नहीं होगा, और क्योंकि बहुत सारे ऐप मेमोरी में नहीं रहते, काफ़ी सारे ऐप्स बार बार रीस्टार्ट होते हैं, तो रैम मैनेजमेंट इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और गेमिंग की तो बात ही मत करो, क्योंकि ये गेमिंग चिपसेट है ही नहीं और परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन ये है ही नहीं। तो 20,000 रुपये में अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इसमें अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, आप नॉर्मल टास्क भी इसमें करोगे तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, तो ये समझ लीजिए कि आप इसमें बिल्कुल भी हैवी टास्क तो कर ही नहीं सकते। तो परफॉर्मेंस तो इस फ़ोन की मेरे हिसाब से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो एक और बड़ा तकलीफ सॉफ्टवेयर में ये दे दिया उन्होंने कि ये सिर्फ Android 14 पर आता है। कौन है? क्यों है? मतलब अभी Android 16 आ रहा है, स्टेबल वर्जन आ गया है, बहुत सारे फ़ोन्स अभी 15 से 16 पर अपडेट आएगा। हम काफ़ी टाइम से 15 का इस्तेमाल कर रहे हैं, एटलीस्ट Android 15 तो होना चाहिए था, बट यहाँ पर सिर्फ Android 14 दे दिया। क्या सोच के उन्होंने ये किया मुझे समझ नहीं आया। अब इसमें 3 साल की अपडेट्स ब्रांड ने बोला है देगा, तो मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि उनकी वेबसाइट पे ये मेंशन्ड है। तो Android 15, 16, 17 तक आपको अपडेट्स मिलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जब Android 15 पर ये फ़ोन आ जाता तो ये Android 17 आ रहा तो मतलब 2 साल के ही अपडेट पकड़ सकते हैं हम, 3 साल नहीं पकड़ सकते, ठीक है। और बाकी इसमें कोई ब्लोटवेयर्स नहीं है, कोई एड्स नहीं है, तो मुझे क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड लगा। UI काफ़ी अच्छा है, स्मूथनेस बहुत अच्छी है, लैग जिटर इतना हमने नोटिस नहीं किया डे टू डे लाइफ के टास्क के अंदर, अपार्ट फ्रॉम हैवी यूसेज। तो ओवरऑल UI से मैं इंप्रेस्ड हूँ, मुझे वहाँ पर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली थी। कैमरा दोस्तों 108 मेगापिक्सल का आपको रियर में सेंसर मिलता है, और बड़ा सेंसर यहाँ पर आपको पता ही चल जाएगा ये 108 मेगापिक्सल है, और अल्ट्रावाइड सेंसर भी दिया है, फिर एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, और रियर में से फुल HD वीडियो 30 FPS पे आप शूट कर सकते हैं। 32 की सेल्फी है, यहाँ पर भी फुल HD 30 FPS, और प्लस पोर्ट्रेट में आपको कोई जूम नहीं मिलता है, तो ये कमी है। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी मेरे हिसाब से ठीक है, मतलब डिसेंट इनफ है। मैं बुरा नहीं कहूँगा, जैसे कि एसर को मैंने कहा था, एसर वाले तो मतलब मैं फोटोज़ कभी ज़िंदगी में किसी को वो फ़ोन रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ, बट एटलीस्ट इसका कैमरा ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़े और बेटर हो सकते थे फोटोज़, बट देखने में सही लग रहा है, सेल्फी सही है, बट थोड़ा वार्म हो जाता है रियर और सेल्फी, और नॉर्मल फ़ोटोज़ भी ठीक है। मतलब इससे बेटर कैमरा वाले फ़ोन्स मैंने मार्केट में देखा है, बट ये भी मुझे ठीक लगा। तो कुछ वैसे यहाँ पर फोटोज़ निकल कर आते हैं, और नाइट का तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। और वीडियो भी अच्छा है, रियर सेल्फी स्टेबलाइजेशन थोड़ी है, मतलब थोड़ा काम किया गया है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। बट थोड़ा फीडबैक यही है कि कैमरे को और इम्प्रूव कर सकती है ब्रांड, ये मेरा फीडबैक है। बैटरी भी कमी है दोस्तों इसमें, अभी जैसे कि CMF वालों ने सबको 5000 mAh की बैटरी दिया है, बाकी की जगह पर हमें 6000, 6500, 7000 mAh बैटरी वाले फ़ोन्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अल्काटेल ने भी कुछ वैसे ही किया, उन्होंने मार्केट नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ लॉन्च कर दिया, रीब्रांड कर दिया, ऐसा नहीं कि थोड़ा अपग्रेड कर देते। 5010 mAh की आपको बैटरी मिलती है, वही अराउंड 5000 mAh की बैटरी दे दिया है, प्लस 33 वॉट का ही आपको अडेप्टर मिलता है, कोई हायर आपको वॉट यहाँ पर नहीं मिल रहा है चार्जिंग में। ये फोन लगभग 1 से सवा घंटा लगेगा इसको फुल चार्ज करने के लिए, चार्जिंग काफी लंबी होती है, और बैटरी बैकअप भी इतना खास नहीं है, अपार्ट फ्रॉम अगर आप सर्टन वो बैटरी इंक मोड और ये सब यूज करेंगे तो बेटर मिलेगा, लेकिन इसके अलावा जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है बैटरी एवरेज है, इतनी खास नहीं है, पूरा दिन बैकअप ठीक से मिल जाता है, तो बैटरी भी इसका एक बहुत बड़ा पेन है। 5G आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली, इसमें वाईफाई 5 है, ब्लूटूथ 5.3 है, NFC भी दिया है, चलो ये चीज़ अच्छी है, वाइड वन L1 कैमरा टू API, FM रेडियो भी है, और सारे सेंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उसकी प्राइस की, तो 2 वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, 6128 और 8128। 6128 20,000 का है, और 8128 22,000 का है। क्या है ये, मतलब आप सोचो उन्होंने क्या किया, सिर्फ डिस्प्ले टेक का पैसा लिया है, किसका पैसा लिया है? डायमेंसिटी 6300, Android 14, IPS डिस्प्ले, साथ ही साथ आपको 5000 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट की चार्जिंग, ये 4 सबसे बड़ी कमी है इसके अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइएगा, मैं ये फ़ोन क्यों लूँ और दूसरे फ़ोन्स क्यों ना लूँ? अपार्ट फ्रॉम डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, जो डिस्प्ले है वो इम्प्रेसिव है, उसको छोड़ के मुझे बताइएगा। तो अगर आप कम बैक कर रहे हैं मार्केट में, तो आपको बहुत कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा। इंडियन मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। रीब्रांड तो किया, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते वहाँ पर, और साथ में आपको Android 15 देना चाहिए था, बड़ी बैटरी एटलीस्ट 6000 mAh की दे देते, है ना, आपको थोड़ा डायमेंसिटी 7300 दे देते, तो IPS डिस्प्ले को थोड़ा हम जस्टिफाई भी कर लेते थे, है ना। क्या पता मैं उस चक्कर में स्पॉन्सरशिप ले लेता कि हाँ भाई चलो ये जस्टिफाई करने जैसा फ़ोन है। मतलब आप ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? तो ये तो अभी खैर उन्होंने शुरुआत करी, और अल्काटेल को नई ब्रांड नहीं है, वो कमबैक की है उन्होंने। TCL बहुत पुरानी ब्रांड है, वो कोई नई ब्रांड नहीं है, तो उनको इंडियन मार्केट को रीड करके इंडिया के अंदर अपने फ़ोन्स को लॉन्च करना चाहिए। और आगे ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, अगर ब्रांड के लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई आपको इंडियन मार्केट को रीड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने फ़ोन्स को लॉन्च करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी अप्रिशिएबल है,
लेकिन रिकमेंडेशन वाली फ़ोन हम मतलब ये रेकमेंड नहीं कर सकते फ़ोन, साफ तौर पर ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट और लास्ट इम्प्रेशन है अल्काटेल के इस फ़ोन के ऊपर, और हमने पूरा तरीके से आपको इस फ़ोन के बारे में जो भी अच्छा बुरा था बता दिया। आपकी क्या राय है इस फ़ोन के बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करके रखिए और सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।